नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ लव रीडिंग 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं आपके टुवर्ड्स, आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, किस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो रिलेशनशिप में है, जो मैरिज में है, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद हम देखेंगे जो लोग सिंगल है, कोई नया इंसान आने वाला है, नहीं आने वाला है, अपने ऊपर ध्यान देना है, किसी और के ऊपर ध्यान देना है। लास्ट में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों को भी हम कवर करेंगे। डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, बात करनी चाहिए, वापस जाना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। जो भी गाइडेंस होगी यूनिवर्स की तरफ से वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। और एंड में होगा एंजल नंबर डेक, जहां से आपका एंजल नंबर निकाला जाएगा, कौन सा एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपनी तरफ से क्या करना है, क्लेम करना है। रीडिंग को क्लेम करिए, एनर्जीज को क्लेम करिए, जितनी भी पॉजिटिव चीजें आप इकट्ठी कर सकते हैं इस रीडिंग में कमेंट करिए। आई क्लेम दी पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम दी पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, उतनी ही चीजें आपके लिए सही होंगी, ठीक है। अब ये लव रीडिंग है 11 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए। स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, एरीज और उनके पार्टनर के लिए मैरिज में, रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस है, क्या लव मैसेजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एरीज और उनके पार्टनर के लिए जो रिलेशनशिप में है या मैरिज में है, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं 11 to 20 नवंबर एरीज और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 11 to 20 नवंबर। ओके, एरीज आपके पार्टनर जो हैं वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है, या तो सन साइन या मून साइन। बट यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में, खासकर जिन लोगों की मैरिज हो चुकी है या होने वाली है या साथ में है, एज अ कपल रिलेशनशिप में है, मुझे काफी सेलिब्रेशन के मौके दिख रहे हैं, काफी रीजंस मिलेंगे आपको सेलिब्रेट करने के लिए। एंड क्योंकि यहाँ पे आपको एन नंबर ऑफ एक वजह मिलेगी कि हाँ ये भी अच्छी चीज हो रही है, ये भी अच्छी चीज हो रही है। सो इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप ग्रैटिट्यूड शो करो डिवाइन को, चाहे वो आप प्रसाद चढ़ा के करो या कुछ दान दे के करो या जस्ट थैंक यू बोलो कमेंट्स में या अदरवाइज, बट आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। बिकॉज आई कैन सी लॉट ऑफ पीस, प्रोस्पेरिटी कमिंग टू यू, काफी सेटिस्फैक्शन, इनर फुलफिलमेंट, पार्टनर के साथ काफी खुशी, वो चीजें मुझे दिख रही हैं। हाउएवर नई चीजों का भी स्टार्टिंग दिख रही है, फ्रेश न्यू स्टार्ट है, मे बी नई शादी हो रही है या एंगेजमेंट होने वाली है, रोका होने वाला है, बट फ्रेश न्यू स्टार्ट है। डर लगेगा, नहीं समझ में आएगा कि आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, कहीं पे अगर मैं मैनेज नहीं कर पाया तो क्या होगा, ये बैक ऑफ द माइंड में ये थॉट रहेगा, विच इज फेयर इनफ, हर किसी को होता है। बट वो फियर्स से बाहर निकलना पड़ेगा आपको, यू विल हैव टू पुश दोस फियर्स असाइड, लीप ऑफ फेथ आपको लेना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेज पे जाना। अगर मैरिड है तो मे बी फैमिली प्लानिंग, या अगर कपल है तो मे बी एंगेजमेंट या शादी, बट नेक्स्ट स्टेज पे जाइए, वो लीप ऑफ फेथ लीजिए, एम्ब्रेस करिए उस ट्रू लव को, उस इंटीमेसी को, उस फ्रेंडशिप को, वो एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी है। और रिस्क लेना, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा आपको। आपको नहीं पता कि इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में चीजें आगे कैसे होने वाली हैं, बट करके देखते हैं, यू नो लाइक एक चांस लेके देखते हैं, वो चांस आपको अपनी तरफ से लेना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी आई वुड नॉट बी एबल टू गिव टाइम टू माई पार्टनर, सो वाई गेट इन टू इट, क्यों शादी करनी है या क्यों फैमिली प्लानिंग करनी है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं बैलेंस ही नहीं बना पाऊंगा या बना पाऊंगी। बट यही चीज है कि वो एक तो
डर को साइड करना है और बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे इस चीज में आगे तो बढ़ना है आपको, नेक्स्ट स्टेज पे एक कदम बढ़ाना है, आगे की तरफ जाना है, ठीक है। तो वो चीज तो आपको करनी है, बैलेंस बनाइए, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में यू विल हैव टू जगल मल्टीपल प्रायोरिटीज, मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल जॉब्स, और काम से मतलब है कि हार्डवर्क पुट इन करना पड़ेगा आपको। अगर लग रहा है कि नहीं एक टाइम पे एक ही चीज करेंगे और ज्यादा नहीं, नहीं, वो मेहनत और वो अपनी तरफ से एफर्ट डालना, बैलेंस बनाना, ये भी और काम भी और हेल्थ भी और हॉबीज भी, वो सब सारी चीजों को साथ में आपको करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है एरीज, ये चीजों को ध्यान रखिए। सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th नवंबर? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th नवंबर? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th नवंबर? देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं और रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, यू नीड टू सेट योर सेल्फ फ्री फर्स्ट ऑफ ऑल। सेटिंग योर सेल्फ फ्री से मतलब है कि मे बी आप बहुत ज्यादा अपने पास्ट में क्या बोलेंगे उसको, पास्ट में फंसे हुए हो, ठीक है, यू आर स्टिल स्टक, यू नीड टू फ्री योर सेल्फ। आई फील इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। किसी चीज, कोई चीज ऐसी है, या तो डर है, वो डर ने आपको पकड़ के रखा हुआ है और आप आगे नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर आपका पास्ट है, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, बट यू नीड टू मूव ऑन। यहाँ पे मूव ऑन करने वाली एनर्जी दिख रही है, दिमाग से पुरानी चीज को बाहर निकालना जरूरी है इफ यू वांट अ न्यू लव, जो कि नेक्स्ट कार्ड है। न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, न्यू पर्सन एंटर कर रहा है, और रोमांटिक फीलिंग्स आपके मन में आएगी उसके लिए और उसके मन में भी आएगी आपके लिए, बट उस ये चीज को आगे बढ़ाने के लिए यू नीड टू गेट रिड ऑफ योर पास्ट। आप बहुत ज्यादा अपने पास्ट में फंसे हुए हैं एरीज, ट्रस्ट करनी पड़ेगी ये सिचुएशन। हो सकता है आपको लगे कि पास्ट में किसी ने मेरे साथ धोखा किया था, मुझे धोखा दिया था, झूठ बोला था, सो ऑल मेन आर द सेम या ऑल वुमेन आर द सेम, सब सेम होते हैं। आई थिंक यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रस्ट लाना पड़ेगा, फेथ लाना पड़ेगा, नॉट एग्जैक्टली दूसरे इंसान में ट्रस्ट, बट एक सिचुएशन में ट्रस्ट, कि यूनिवर्स ने इस इंसान को मेरे पास भेजा है तो कुछ ना कुछ सही ही होगा। वो एक अपना हार्ट चक्र ना अनब्लॉक करने की जरूरत है यहाँ पे। सो दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ कि सब ठीक होगा। एवरी टाइम सारी चीजें खराब नहीं हो सकती हैं, थोड़ा अपना विजडम से काम लेंगे, अगर आप डिसीजन मेकिंग करोगे तो एवरी टाइम हर चीज खराब नहीं होगी। बट अगर मिस्टेक्स करी थी पास्ट में और उससे कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस मिला, बट वो लर्निंग एक्सपीरियंस भूल गए, उसको अमल नहीं करा, इम्प्लीमेंट नहीं करा, तो फिर ऑफ कोर्स वो सेम चीज रेपिटेटिवली रिपीट होगी। कोई अगर नया इंसान आ भी रहा है ना, तो ज्यादा कंट्रोलिंग मत बनिए। ज्यादा कंट्रोलिंग मत बनिए से मतलब है कि अभी हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, डेटिंग स्टार्ट हुई है, तो इस स्टेज पे ये होगा और इस टाइम के विद इन, इस टाइम ड्यूरेशन के विद इन ये चीज होगी और ऐसे होगा और वो होगा, वो मत करिए, वो फिर प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड हो लेने दीजिए, ऑर्गेनिकली आगे बढ़ लेने दीजिए। कंट्रोल इश्यूज के अब मेरे हिसाब से चीज होनी है, वो आपको लेट गो करना जरूरी है यहाँ पे, अदरवाइज तो फिर आप उसी चीज में ही फंसे रह जाएंगे। जो एरीज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है 11 to 20th नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं उनके लिए? जो एरीज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है 11 to 20th नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले एरीज और उनके पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले एरीज और उनके पार्टनर्स के लिए 11 to 20th नवंबर के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं? एरीज देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रखी है अभी, प्रेजेंटली करंटली है नो कॉन्टैक्ट, बट दिस पर्सन इज स्टिल अट्रैक्टेड टू यू। मतलब ऐसा नहीं है कि ये अभी भी या आपको भूल गए हैं या आपसे बात
नहीं करना चाहते हैं, या अभी भी वो एक फिजिकल या इमोशनल अट्रैक्शन नहीं है, दिस पर्सन स्टिल थिंक्स अबाउट यू, अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, एंड वी विल बी टुगेदर अगेन। उनका ये बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम नहीं, उनका ये इस चीज में वो बिलीव करते हैं कि अभी नहीं बट बाद में, बट हम दोनों साथ तो होंगे ही होंगे। सो वो इस चीज को ना मान के चलते हैं कि ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत ही टेम्पररी है, हम साथ होंगे, एंड यू आर द बेस्ट थिंग इन देयर लाइफ। आपसे बेहतर ना कोई आया था ना कोई आया है। सो ये चीज उनको पता है कि आप ही हो उनकी लाइफ की एक हाईलाइट, ठीक है, तो वो आपको याद तो करते हैं, एंड टू सम एक्सटेंट दे नो कि जिस वजह से भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है उसमें उनकी गलती थी, एंड दे क्रॉस द लाइन दिस टाइम। उनको वो चीज नहीं बोलनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, रिएक्ट करना, बोलना, कुछ एक्शन, रिएक्शन, वट एवर इट वॉज, बट दे नो दे क्रॉस द लाइन, एंड लाइक इस बारी उन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। मे बी वो चीज खत्म हो आपकी तरफ से, या मे बी आप उस चीज को भूलो या ना भूलो, बट दे नो दैट दे लाइक दे क्रॉस्ड इट, दे क्रॉस द लिमिट दिस टाइम। रेमेडीज पे आते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, उनके लिए रेमेडीज में आई फील सिट्रीन क्रिस्टल बहुत जरूरी है। आपकी हैप्पीनेस, जो एक फैमिली बॉन्ड, फैमिली हैप्पीनेस सेलिब्रेशन है, उसमें भी हेल्प करेगा, और जो एक नया स्टार्ट है, फ्रेश न्यू स्टार्ट, जिसमें आगे इनिशिएट करने में आपको डर लग रहा है और आपको लग रहा है कि मे बी नहीं कर पाऊंगा मैं, हो नहीं पाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका एक अंदर से सेल्फ डाउट, फियर, वो सिट्रीन क्रिस्टल खत्म करता है। सो सिट्रीन क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड, जिसमें आपके नाम और आपकी सिचुएशन के हिसाब से एक इंटेंशन फ्रेम करी जाएगी और वो इन्फ्यूज करी जाएगी, डाली जाएगी उस क्रिस्टल में। सो सिट्रीन क्रिस्टल उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप या मैरिज में है। जो लोग सिंगल हैं, ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है टू कट ऑफ विद द नेगेटिव एनर्जीज, फ्री योर सेल्फ, लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, बिकॉज जब नया इंसान आएगा उसके आने से पहले आपको थोड़ा लाइट होना जरूरी है, पुरानी चीजें खत्म करनी, क्लेंजिंग जरूरी है, ऑरा क्लेंजिंग। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, दो सिचुएशन हो सकती है, दो चीजें हो सकती हैं। या तो आप बोलो कि मुझे इस इंसान के पास वापस जाना ही जाना है, देन देयर आर टू स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स जो आप यूज कर सकते हैं। एक, टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन बैक, दूसरा टू गेट रिड ऑफ ऑल द इश्यूज, जो भी आप दोनों के बीच में पहले दिक्कतें थी वो अब परसिस्ट ना करें, उसके लिए तो वो दो स्विच वर्ड। अगर आप बोलो कि नहीं, मुझे इस इंसान से कंप्लीटली कट ऑफ करना है, बात ही नहीं करनी है, तो उसके लिए ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग आप करवा सकते हैं। बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए ये रेमेडीज हैं। अब रेमेडीज चाहे रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, सिंगल हो, नो कॉन्टैक्ट हो, रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में बदलाव लाना है, चेंज लाना है, उसको बेहतर बनाना है, तो सिर्फ गाइडेंस या जो इनसाइट टैरो से मिलती है, सिर्फ वो सुनने से कुछ नहीं होगा। जो रेमेडीज हैं उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। रेमेडीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट गाइज। अब देखते हैं एंजल नंबर डेक से कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है एरीज के लिए 11 to 20 नवंबर। कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है फॉर एरीज, एंजल नंबर, एंजल मैसेजेस फॉर एरीज 11 to 20 नवंबर, एंजल नंबर, एंजल मैसेज फॉर एरीज। एरीज, आपका एंजल नंबर है 750, लिमिटलेस लव। लव योरसेल्फ एंड अदर्स फ्रीली। Your angels are asking you to practice unconditional love today, not only for others but for yourself as well. अगर आप यहाँ पे ना, आप आई फील आपके लिए हार्ट चक्र अनब्लॉक करना बहुत जरूरी है, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं। हार्ट चक्र अनब्लॉक करिए। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी आप पहन सकते हैं, बट आपके अंदर जितना भी प्यार है वो ये नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ दूसरे के लिए है, दूसरे के लिए अनकंडीशनली सारी चीजें कर रहे हैं, अपनी इच्छाएं मार रहे हैं, अपनी नीड्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपनी वांट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं।
लव द अदर पर्सन अनकंडीशनली, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, अपने आप को भी प्यार करो, ठीक है। यू कैन ओनली एक्सेप्ट एज मच लव फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एज यू गिव योर सेल्फ। जितना खुद से प्यार करोगे उतना ही दूसरों से प्यार मिलेगा और उतना ही आपको एक्सेप्ट करने की भी जरूरत है। टाइम टू लेवल अप द अमाउंट यू आर विलिंग टू रिसीव फ्रॉम विद इन। प्यार, इनर लव, इनर सेल्फ लव जो होता है ना, वो बढ़ाने की जरूरत है बहुत। जर्नल अबाउट हाउ यू फील एंड द वल्नरेबिलिटी दैट अकर्स व्हेन डेमोन्स्ट्रेटिंग अनकंडीशनल लव टू योरसेल्फ एंड अदर्स। लिखिए, लिखना शुरू करिए, जर्नल करिए कि आपको कैसा फीलिंग होती है, आपको कैसी वल्नरेबिलिटी फील होती है, क्या फीलिंग होती है जब आप दूसरों को अनकंडीशनली प्यार करते हो। आपको कहाँ पे वीक महसूस होता है, या आपको लगता है कि मतलब यहाँ पे मैं बहुत ही कमजोर हूं, या जब आप खुद से प्यार करते हो, खुद के लिए कोई चीजें करते हो, तो आपको कहाँ पे लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये नहीं करना है, बट वो बहुत नॉर्मल है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बिना किसी इनहिबिशन के, डर के, या बिना किसी एक क्लॉज के आपको खुद को या दूसरे को प्यार करना है। 750 लिमिटलेस लव आपका एंजल नंबर है। तो गाइज ये थी आपकी लव रीडिंग 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए रीडिंग को, शेयर करिए, कमेंट करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए, क्लेम करिए जितना क्लेम कर सकते हैं। कोई अगर आपकी विश भी है, एनीथिंग दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। आउट लाउड एक यूनिवर्स को बताइए कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बट मेरी अगर रीडिंग्स आपको पसंद आ रही है, रेजोनेट कर रहे हैं आप, तो मेरे साथ एंगेज करिए। जितने भी लोग मेरे साथ एंगेज कर रहे हैं, आई गो थ्रू ईच एंड एवरी कमेंट, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं मेरा काम। और जब वो एक ऐसी अच्छी प्यारी फीलिंग आती है कि मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है दैट यू नो लाइक एक सक्सेस की तरफ मैं जा रही हूँ, या जो मेरा एम था, जो मेरा गोल था कि हाँ मैं लोगों तक पहुंचूं, उनकी हेल्प करूं या उनको गाइड करूं, जिस वजह से मैंने ये काम स्टार्ट करा था, वो उस चीज के करीब मैं जा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत सेटिस्फाइड फील करती हूँ कमेंट्स पढ़ के, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। इमरामा टैरो नाम है मेरे चैनल का। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी। आप हाइप का जो बटन है वो भी क्लिक कर सकते हैं। अगेन, जितना हाइप करेंगे उतनी मेरी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे आप लोगों की मैं हेल्प कर रही हूँ, वैसे नए सब्सक्राइबर्स की, नए लोगों की भी हेल्प करूंगी। और प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइस। बहुत लोग हैं जो रीडिंग्स देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, आई जेन्युइनली डोंट। बट हाँ, आप एंगेज करिए मेरे साथ, कमेंट करिए, मेरे साथ कंटिन्यू रखिए, और इस प्यारी सी, छोटी सी, प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।